नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो लेवल 3 दिसंबर 2023 में संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ था, इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। और सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, पहला प्रश्न है, अध्यवसायस्य सिद्धत्वे को अलंकारः। इसका राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति। अध्यवसाय सिद्धत्वे अतिशयोक्ति अलंकारः, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोलहरी इत्यस्य लेखकः अस्ति। जो मनोलहरी है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी, जो आधुनिक कवि हैं। और इनकी एक प्रश्न अवश्य पूछा गया है हर बार, या तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का या फिर कलानाथ शास्त्री का, दोनों में से ही आता है। अगला प्रश्न देखिए, तैत्तिरीय उपनिषदः वेदो अस्ति। कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उपनिषदः वेदो अस्ति, यह उपनिषद किस वेद का है? किस वेद का है? ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेदः, शुक्ल यजुर्वेदः, ऋग्वेदः, सामवेदः। देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का। किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। और कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो अन्य 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है कठोपनिषद, दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद जो हम पेपर में आया हुआ है, तीसरा है श्वेतोपनिषद, और चौथा है मैत्रायणी उपनिषद। कौन सा होगा? मैत्रायणी उपनिषद। इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के 4 हैं और इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 हैं। कौन कौन सा है? पहला है ईशोपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहे हैं हम। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न बन जाएगा आसपास का, तो इसको जरूर देख लें। शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? पहला उपनिषद ईशोपनिषद है जिसमें 18 मंत्र हैं, और दूसरा है बृहदारण्यकोपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यकोपनिषद। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम भलवदवपि शिक्षितानामत्मन्य प्रत्यमचेतः अत्र कः छंदः। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आर्या छंद। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 आर्या छंद। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95, कुमार संभवे मल्लीनाथस्य टीका का। कि कुमार संभव पर मल्लीनाथ की टीका कौन सी है? ऑप्शन है लोचन, दीपिका, संजीवनी या सर्वकषा। तो इसका सही आंसर होगा संजीवनी। जो मल्लीनाथ की सर्वप्रसिद्ध टीका है वह संजीवनी है। और जो यह कुमार संभव है, यह किसके द्वारा विरचित है? यह कालिदास के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा रचित है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, रूप प्लस मतुप प्रत्यय इत्यत्र प्रत्यांतः पदः स्यात्। रूप प्लस मतुप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा रूपवान। कौन सा बनेगा? रूपवान। और ये पुल्लिंग में बना है। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो रूपवती बनेगा। क्या बनेगा? रूपवती। ठीक है। इसी तरह से शक्तिमान, शक्तिमती, बलवान, बलवती, इस प्रकार से ये रूप बनते हैं मतु प्रत्यय के। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु पंडित पद्मशास्त्रिणः रचना नास्ति। कि नीचे लिखी हुई पंडित पद्मशास्त्री की रचना नास्ति। नास्ति मीन्स नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर होने वाला है पद्मिनी नहीं है। और इसी में से दूसरा प्रश्न बन गया कि रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। पद्मशास्त्री की रचनाएं कौन कौन सी? लेनिना अमृतम इनकी रचना है, चाय शतकम भी है, और लोकतंत्र विजय भी है। तो ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि इन तीनों में से कौन सी रचना इनकी है, या कोई एक दे देगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु
ढमो ह्रस्वादचि ढमुनि नित्यम सूत्र अनुसारेण असमीचीनम। यहाँ पर असमीचीनम बताना है। प्रश्न को अच्छी तरह से जरूर पढ़े, क्योंकि अस्ति नास्ति समीचीनम असमीचीनम इस तरीके से पूछ लेता है तो हमें आता हुआ प्रश्न भी हमारा गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को अच्छी प्रकार से जरूर पढ़े। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सन्नच्युता भवानत्र, ये इसमें गलत दिया हुआ है। तो असमीचीनम कौन सा होगा? तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99। देवास प्लस इहि अत्र संधि युक्तम पदम अस्ति। संधि युक्त पद बताना है देवास प्लस इहि का, तो इनकी संधि क्या बन जाएगी? इसका सही आंसर होगा देवायिह। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पठ प्लस अणुवुल इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि स्यात्। पठ प्लस अणुवुल प्रत्यय है, केन सूत्रेण वृद्धि स्यात्, तो किस सूत्र के द्वारा इसमें वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर होगा पहला अत उपदायः। ठीक है, जो अत दिया हुआ है उपदा में, तो यहाँ जो नित्य होता है उससे क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाती है। कौन से सूत्र से? अत उपदायः। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 101। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स स्यात्। य इक, ये क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, यणः, यण का क्या हो जाता है? प्रसारण हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है। और ये को क्या हो गया? एक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, संपदर्शः इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पर संधि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा पूर्व सवर्णः। शब्द क्या बनेंगे? संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो संपद प्लस में हर्षः, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण संधि होगी, और जो ह है उसकी जगह पर ध बन गया, और ध में ध जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? संपद हर्षः, इस प्रकार से बन जाएगा। प्रश्न नंबर 103 देखिए, शिव केशवौ इत्यत्र शिवः शब्दस्य पूर्व प्रयोग केन सूत्रेण स्यात्। कि शिव केशव में शिव शब्द का पहले प्रयोग किस सूत्र के द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अल्पच तरम, जिसमें क्या है? अल्प, कम, अच, जिसमें कम अच है, तो शिव में कम है, तो शिव शब्द का पहले प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, मति ही। साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर दें, और वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा हो। अगला प्रश्न है मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम स्यात्। कि जो मति शब्द रूप है उसका चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में क्या रूप बनने वाला है? तो देखिए, मत्यः दे रखा है, फिर मत्याम, तीसरा मतयः, और चौथा ऑप्शन है मत्ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा मतयः। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, मतयः। अगर हम मति शब्द रूप की पूर्ण की बात करें तो देखिए, मति शब्द रूप वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रहा स्क्रीन के ऊपर पूरा शब्द रूप। देखिए, मति ही, मति, मतयः प्रथमा में बनता है, द्वितीय विभक्ति में बनेगा मतिम, मति, मति ही, तृतीया में बनेगा मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, और चतुर्थी में मत्यई, मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, और पंचमी में मत्यः, मते, मतिभ्याम, मतिभ्यः। इस प्रकार से षष्ठी में बनता है मत्यः, मतेः, मत्योः, मतीनाम। सप्तमी में बनेगा मत्याम, मतौ, मत्योः, मतीषु, और संबोधन में हे मते, हे मति, हे मतयः। इस प्रकार से मति शब्द रूप बनता है। संपूर्ण मति रूप इस प्रकार से बनेगा। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इसको अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है शिवो अर्च्य अत्र संधि विच्छेदम अस्ति। शिवो अर्च्य में अगला प्रश्न है सृग्धरा छंदसः आदौ गणः भवति। जो सृग्धरा छंद है इसका आदि गण क्या होगा, मतलब पहला गण क्या बनेगा? देखिए, इसका जो लक्षण है वह होता है मरभनई, मरभनईरयाम। क्या होगा? मरभनईरयाम, मरभनईरयानाम त्रिमुनि यतियुता। इस प्रकार से होगा। 7 वर्णों पर इसमें क्या होगा?
यति आती है तो पहला क्या होगा, म से शुरू हो रहा है मर बनई, तो पहला गण जो होगा वो होगा मगण। कौन सा होगा, मगणः। अगला प्रश्न देखिए, ज्योतिषाधृतम वेद रचना कालमतम कस्यासीत, कि ज्योतिष को आधार मान करके वेद रचना काल किसने माना है। तो यह बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, तो किसका क्या आंसर आएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, इसका वैकल्पिक रूप क्या बनेगा। तो इसका वैकल्पिक रूप बनेगा छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, कि छात्रों मतलब वैकल्पिक रूप से जो श्रेष्ठ अर्थ में षष्ठी और सप्तमी इस प्रकार से बनती है, तो इसका बनेगा छात्राणाम रामः श्रेष्ठः। अगला प्रश्न देखिए, त्वयि दृष्टे कुरंकाक्षायाः संसृसते मदन व्यथा दृष्टा, इस प्रकार से ये पंक्तियां दी हुई हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम इति सूत्रेण अन्यत्रस्याम का संज्ञा भवति। तो इसका सही आंसर होगा कर्ण संज्ञा, कर्ण संज्ञा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जगति जातीय अंतर्गते कह छंद। अब देखिए जो जगती छंद है इसमें होते हैं आपके 48 वर्ण। तो 48 वर्ण कौन से छंद में होंगे, जो नीचे दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा द्रुत विलंबितम, और इसका लक्षण क्या होता है, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, इस प्रकार से होता है नभौ भरौ। अगला प्रश्न देखिए, मातुः निलीयते कृष्णः इत्यत्र रेखांकित पदे केन सूत्रेण विभक्ति स्यात्। मातुः निलीयते यह उदाहरण है, और रेखांकित शब्द कौन से हैं, मातुः। अब मातुः में किस सूत्र से विभक्ति हुई है। तो इसका सही आंसर है चौथा, अंतर्धो येनादर्शनम इच्छति, मतलब अंतर्धान होने पर जिससे आदर्शन चाहता है, अर्थात वह किससे आदर्शन चाहता है, माता से वह आदर्शन छुपता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तस्मात् लरिकारात् अत्र संधियुक्तम पदम। तस्मात् और लरिकारात् से संधि बनेगी इन दोनों से जुड़कर। तो इसका सही आंसर होगा तस्माद् लरिकारात्, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 114वां, सेव धातो लोटलकारः उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्, कि सेव धातु के लोटलकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सेवई, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अजभीर व्यवहिता हलः ब्लैंक्स दिया हुआ है सयुः। तो रिक्त स्थाने सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु, सम्यक विकल्प चुनना है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु असमीचीनम विकल्पम। असमीचीनम बताना है कि जो गलत है। तो देखिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणाश्च अल्प प्राणः, ये ठीक है। खरो विवारा संवारा अघोषः, ऐसा नहीं होता, ये असमीचीनम होगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पुनरमते अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। पुनरमते में संधि विच्छेद क्या होगी, इसकी संधि होगी पुनर प्लस रमते, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुनर प्लस रमते। इसमें रोरी इत्यादि सूत्र लगा करके पुनरमते बन जाता है, दो रा दे रखें तो एक का लोप हो जाता है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु दीर्घ संधिर उदाहरणम अस्ति। नीचे लिखे हुए उदाहरणों में दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा दशार्ण नहीं है, ऋणार्णव नहीं है, भू ऊर्ध्वम, भू प्लस में ऊर्ध्वम, इस प्रकार से दोनों को मिलकर के दीर्घ संधि का ये उदाहरण बन जाता है।
अगला प्रश्न, पद संज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते। पद संज्ञा का प्रयोजन है, पद संज्ञा का प्रयोजन क्या है? वाक्य प्रयोगः, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः अत्र समास विधायकम सूत्रमस्ति। धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः, तो यह समास, इस समास का विधायक सूत्र बताना है, जो ये उदाहरण दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होने वाला है तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचनेन, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसाधनतः। इसमें यहाँ पर अलंकार बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वह होगा श्लेषः, श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखिए, नवधा अथर्वणो वेदः कस्य उक्तिरियम्, कि नवधा अथर्वणो वेदः, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है महाभाष्य की, महाभाष्य की यह उक्ति है। और महाभाष्य किसके द्वारा विरचित है? पतंजलि के द्वारा विरचित है। और जो 9 शाखाएं हैं किसकी? अथर्ववेद की, वो कौन कौन सी होंगी? वो होंगी पीपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, इस प्रकार से होंगी। मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण, वेद्य, इस प्रकार से ये 9 शाखाएं हैं। और ऋग्वेद की भी शाखाएं पूछ सकते हैं, तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 या 100 शाखाएं हैं, और जो सामवेद है उसमें 1000 शाखाएं हैं, और जो अथर्ववेद है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 123, पर्जन्यो जपमनु प्रावर्षत इतर अत्र द्वितीया केन सूत्रेण। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है, वह किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कर्म प्रवचनीय युक्त, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न, सर्पिसः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। सर्पिसः, इसमें षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ज्ञो अविद्यर्थस्य करणे, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति इसमें हुई है। रामायणे महेश्वर तीर्थ लिखिता टीका का, कि रामायण में महेश्वर तीर्थ लिखिता टीका क्या है? इसके द्वारा लिखित टीका जो है वह है रामायण तत्व दीपिका, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। गुरु जो है वो छात्र के साथ विद्यालय को जाता है, कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो गच्छति का बन जाता है गम्यते, इन तीनों में से बनेगा। और जो ये द्वितीय है इसका प्रथमा बन जाएगा, तो प्रथमा विद्यालय दी हुई है, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि जब कर्तरी का कर्म में चेंज करते हैं तो प्रथमा में तृतीया आ जाती है और कर्म में प्रथमा आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 127, उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम किम प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होगा अंगीप प्रत्यय, 127 का पहला सही आंसर है। वक्तुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो इसके देखिए वच प्लस तुमन, यह भी सही है, और भ्रू प्लस तुमन, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। वक्तुम प्रकृति प्रत्यय दोनों ही बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त्य अर्थावबोधकम वाक्यम, ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो उचित विकल्पेन रिक्त स्थानम पूर्यतु, तो इसका सही आंसर होगा विग्रह। वृत्ति के अर्थ को बताने वाले को कहते हैं वृत्ति अर्थबोधक, वृत्ति के अर्थ को बताने वाले को क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। अगला प्रश्न है, पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति अत्र समस्त पदम स्यात्। तो इसका समस्त पद बनेगा पंचानाम कुमारीणाम समाहार, समाहार तो पंच कुमारी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुप प्रत्यय संदर्भ असमीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु। तो सुप प्रत्यय के संदर्भ में इनमें से गलत बताना है कि कौन सा है। तो गलत कौन सा है देखिए, सु जस प्रथमा विभक्ति, ये सही है। अंगीयोस सुप,
अंगियोस सुप, ये सही है सप्तमी विभक्ति। टाभ्याम भिष, भिष आना चाहिए था, यहाँ पर दिया हुआ है भ्यस, तो इसका जो तीसरा है, तीसरा विकल्प सही होगा, मतलब जो गलत दिया हुआ भ्यस की जगह भिष आना चाहिए था। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, अम आउट शस्व, इसमें द्वितीय विभक्ति है, ये सही दी हुई है। तो जो हमारे 21 प्रत्यय हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, प्रथमा में आएगा सु औ जस, द्वितीया में अम औट शश, तृतीया में टा भ्याम भीष, चतुर्थी में आएगा अंगे भ्याम भ्यस, पंचमी में अंगसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में आएगा अंगश ओस आम, और सप्तमी में आएगा अंगी ओस सुप। इस प्रकार से ये 21 प्रत्यय होते हैं, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु समीप अर्थे अव्ययी भाव समासः नास्ति। अव्ययी भाव समास बताना है, समीप अर्थ में बताना है, और नास्ति नहीं है। समीप अर्थ में जो अव्ययी भाव समास नहीं है वो हमने बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, ये ठीक है। नद्याः समीपम इति अनुनदी, ये भी ठीक है। अक्षणः समीपे इति समक्षम, हाँ समक्ष वही है जो आंखों के समीप है। और मालायाम इति अधिमालम, ये गलत दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा, ये ठीक है नहीं है। 132 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 133 की पच्च धातु हो लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम रूप स्यात्। इसका सही आंसर होगा पक्ष्यसि, क्योंकि ये पक्ष्यति पक्षतः पक्ष्यन्ति इस प्रकार से चलेगा, तो मध्यम पुरुष पूछा है तो पक्ष्यसि पक्षतः पक्षत इस प्रकार से यह रूप चलता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लभ्यम इत्यत्र यत प्रत्यय केन सूत्रेण। यत प्रत्यय बताना है। लभ्यम में पहला तो लभ्यम में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय, और ये यत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यद्यति, दूसरा ऑप्शन दिया अचो यत, तीसरा पूर्वोपदात, ये इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, रमा प्लस आ इत्यत्र तृतीया विभक्ति एक वचनम सिद्धत्वे केन सूत्रेण अकार स्थाने एकारादेशो भवति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आंगीचा आपः, आंगीचा आपः। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति। निरुक्त के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। तो नैघंटु कांड द्वितीय तृतीय अध्याय, ठीक है कि नैघंटु कांड जो है वो दूसरे तीसरे अध्याय को कहते हैं। नैगम कांड चतुर्थ षष्ठ अध्याय पर्यंत, ये भी सही है। दैवत कांड सप्ततः द्वादश अध्याय पर्यंतम, ये भी सही है। नैऋक्तम द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। दुर्गाचार्य ने निरुक्त के भेद तो प्रभेद तो माने हैं, लेकिन द्वादश नहीं माने, इन्होंने चतुर्दश माने हैं। कितने, 14, चतुर्दश माने। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता अगर यहाँ पर चतुर्दश होता। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मणस्य मुखम आसीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत मंत्रो अयम कस्मिन् सूक्ते अस्ति। कि यह मंत्र जो है वह किस सूक्त में है, तो ये आता है पुरुष सूक्त में। किस सूक्त में आएगा, पुरुष सूक्त में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुरुष सूक्त होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु महाभारतस्य वन पर्वणि नास्ति। महाभारत के वन पर्व में से जो नीचे लिखे हुए आख्यान में से नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जो शकुंतलोपाख्यान है ना, वो महाभारत के वन पर्व में से नहीं है। बाकी मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, नलोपाख्यान, ये तीनों वन पर्व में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु मृच्छकटिकस्य कस्मिन् अंके दुर्दिनस्य वर्णनम अस्ति। कि नीचे लिखे हुए मृच्छकटिक के किस अंक में दुर्दिनस्य वर्णन, दुर्दिन का वर्णन है। और ये दुर्दिन जो है ये एक अंक का भी नाम है, और वह अंक कौन सा है, वह अंक है पंचम अंक है वह। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। और वैसे मृच्छकटिकम में
कितने अंक हैं? मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। अगर हम 10 अंकों की बात करें तो पहला है अलंकार न्यास। कौन सा है? अलंकार न्यास है। दूसरा द्यूतकार संवाहक है, द्यूतकार संवाहक। तीसरा संधि छेदः। चौथा मदनिका सर्विलक। पांचवा दुर्दिन, जो प्रश्न में आया हुआ है। फिर छठा है प्रवहन विपर्य। सातवां आर्य का अपहरणम। आठवां वसंत सेना मर्दन। और नौवां व्यवहार और 10वां उपसंहार। इस प्रकार से ये कितने अंक होंगे? 10 अंक होंगे। और मृच्छकटिकम किसके द्वारा विरचित है? शूद्रक के द्वारा यह विरचित है। और मृच्छकटिकम का मतलब क्या है? मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति ही बलियसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलशाली होती है, तो इत्यस्य उदाहरणमस्ति। इसका सही आंसर होगा नमस्करोति देवान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 141, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इत्युदाहरणम कस्य सूत्रस्य। चर्मणि द्वीपम हन्ति, यह उदाहरण किस सूत्र का है? तो इसका सही आंसर होगा निमित्तात् कर्मयोगे। पहला ऑप्शन ही सही होगा, निमित्तात् कर्मयोगे। अगला प्रश्न है, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्तस्य संख्या संकेतः अस्ति। देखिए, जो पूर्वा उर्वशी है यह संवाद सूक्त संख्या संकेत है। इसकी संख्या बतानी। ये सभी जो हैं ये ऋग्वेद में दिए हुए हैं। पूर्वा उर्वशी जो संवाद सूक्त है वह किसमें है? 10-95, मतलब 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। अगर बात करें कि जो 10-10 है, 10वें मंडल का 10वां जो सूक्त है वह उसमें कौन सा सूक्त है? इसमें यम यमी संवाद सूक्त है। कौन सा? यम यमी संवाद सूक्त। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की 10-108 में, तो इसमें दिया हुआ है सर्मापणी संवाद सूक्त। क्या पता अगली बार इन्हीं में से कोई प्रश्न आ जाए, तो इसके आसपास के प्रश्न भी देख लो। सर्मापणी संवाद सूक्त। और अगर बात करें 3-33 की, तो इसका आएगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन होंगे। श्री प्लस कत इत्यत्र प्रत्यस्य तकारस्य नकारत्वम केन सूत्रेण स्यात्। कि यहाँ तकारस्य, तकार के नकार को केन सूत्रेण भवति, नकार किस सूत्र से होता है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा जो त को न करने वाला है वह सूत्र होगा रदाभ्याम निष्ठान्तो न पूर्वस्य च दः। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। जो त को न करने वाला, किस त को? जो त में त है इसको न करने वाला है, तब यह बनता है शीर्णः, और फिर न को अणा बन जाता है बाद में। अगला प्रश्न है, पठ धातुः लुंग लकार प्रथम पुरुषई एक वचने किम रूपम स्यात्। इसका सही आंसर होगा अपाठित। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रूपवद भार्यः इत्यत्र अलौकिक समासः विग्रह। अलौकिक बताना है। ये रूपवद भार्य का अलौकिक समास विग्रह क्या बनेगा? तो इसका बनता है रूपवती भार्या। क्या बनेगा? रूपवती भार्या। और दोनों में क्या लग जाएगा? सु, क्योंकि ये एक एक वचन है। तो रूपवती सु भार्या, भार्या सु। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा 145। अगला प्रश्न है, परम प्लस ऋतः अत्र संधि दृष्टिया सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु। कि परम प्लस ऋतः का संधि की दृष्टि से सही विकल्प बताना है, कौन सा होगा? तो परमर्थः आदगुणः सूत्रेण गुण संधि, यही इसका सही आंसर होगा अभी। ठीक है, अ प्लस री अर बन जाएगा, परमर्थः बन जाएगा, आदगुणः सूत्रेण गुण संधि हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विरूपाक्षः इत्यत्र समासः विग्रह स्यात्। विरूपाक्षः का समास विग्रह क्या बनेगा? तो इसका बनेगा विरूपाणी अक्षिणी यस्य स। ये इसका ऑप्शन सही है, लेकिन इसके दूसरा ऑप्शन जो दिया, चौथा ऑप्शन है विरूपे अक्षिणी यस्य स, यह ऑप्शन भी इसका सही होता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान दृष्टिया सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु। उच्चारण की दृष्टि से सम्यक विकल्प बताइए, कौन सा है जो सही है?
अकुह विसर्जन, अकुर दिया हुआ है, अकुर नहीं होता भी, अकुह विसर्जनीय नाम होता है। ओध तो कंठोष्ठ होना चाहिए था, ये कंठ तालु दे रखा है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। वकारस्य कंठोष्टम नहीं होता, वकारस्य दंतोष्ठम होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। और चौथा दिया हुआ ऋतु लसा नाम दंता, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट प्रश्न देखिए, रमा प्लस अंगी इत्यवस्थायाम अंगीरामन्य अमनिभ्य इति सूत्रेण अंगे स्थाने किम स्यात्। यहाँ पर अंगे के स्थान पर क्या होगा, ये आपने बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आम। अंगी को क्या होगा, अंगी को आम आदेश होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के एचटेट संबंधित सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।